प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए, जिसमें हमें जो गणित में बहुविकल्पी प्रश्न 20 आते हैं, उन 20 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो संभावित 2025 में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में आधे से अधिक कोर्स समाप्त हो चुका होगा और कुछ विद्यालयों में तो कोर्स बिल्कुल से गणित का ख़त्म हो चुका होगा। आपके संभावित परीक्षा फरवरी में होने वाली हैं, जिसमें हम लोगों को गणित की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसमें हम लोग डेली MCQ 10 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। यदि अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, तो हम ज़रूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को रखने की कोशिश करेंगे। कुछ हम लोग इनके जैसे पेपर आता है उन निर्देशांकों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो पेपर होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमें समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट के लिए। और ये जो 15 मिनट होते हैं ये हमारे प्रश्न पढ़ने के लिए होते हैं, जिनमें हमें ये दिए जाते हैं निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जिसमें हमें 2 खंड दिए जाते हैं, एक आ और एक बा। जो आ खंड होते हैं वो 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जो बा खंड होते हैं वो 50 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। जो खंड बा में कुल 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के आरंभ को स्पष्ट दिया जाता है और उनको खंड करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के अंक दिए रहते हैं उनके सामने। बाकी आपके निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आपको निर्देश पहले पढ़ना चाहिए और उन निर्देशों को पढ़ने के बाद आप लोगों को कॉपी में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। हमें जो 20 प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना रहता। एक हमें ओमार शीट मिलती है, उस ओमार शीट में हमें भरना पड़ता है कि हमारे विकल्प का ये आंसर है, तो उस विकल्प को हमें भरना पड़ता है। हम लोग चलते हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं, आज की जो सेशन हम लोग चालू किए हुए हैं, इस सेशन में हम लोग डेली 10 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन प्रश्नों को डेली समझेंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन कैसे हैं। इसमें हमारे जो प्रश्न है पहला, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला कह रहा किसी वृत्त पर एक बा बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे कि हमारी जो स्पर्श रेखा होती हैं, अगर हम ये कहें कि अगर हम एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा कहें, तो अगर हमसे पूछता कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी होती तो 1 होती, लेकिन इसमें कह रखा है कि एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हमारी जो अधिकतम संख्या वो हमारी होगी 2। अब 2 कैसे होगी, तो हमारा ऑप्शन सही है बी। अब 2 कैसे होगी, तो इसको हम आप लोगों को हल करके समझाते हैं। देखिए, जब हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हमारे पास कोई एक बाह्य बिंदु है। ये हम लोग बाह्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। अगर हम इसको स्पर्श रेखा को बिंदु P से मिलाएंगे, स्पर्श रेखा को बिंदु P से मिलाएंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेंगे ये, और इनके नाम दे देते हैं, ये A है ये B है। तो यहाँ से समझ में आता है कि हमें बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो 2 स्पर्श रेखा अधिकतम हमारी खींची जा सकती है। लेकिन अगर कहीं एक बिंदु से पूछता तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आप x का मान बताइए, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो आप y का मान बताइए। तो इसमें जो दिया हमारे पास 7,3 जो दिया हुआ है, इसमें ये x का मान है, ये y का। अगर y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का मान 7 है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा 7। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, इस तीसरे क्वेश्चन को हमें हल करना पड़ेगा, जिसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा P sin थीटा बराबर क्यों कॉस थीटा, जिसमें हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या है, पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या दिया है। P, यहाँ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है
यहाँ हम लोग तीसरा नंबर डालेंगे P साइन थीटा बराबर Q कॉस थीटा। हमसे पूछा क्या है, कॉसेक थीटा का मान पूछा। यहाँ हमसे कॉसेक थीटा का मान पूछा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमसे कॉसेक थीटा का मान पूछा है तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर वाट। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो P बटे Q बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र जानते हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा। ये हमारे पास कॉट थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए, जो कॉट थीटा आ गया है, अब अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास दो विधि है। एक हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हैं और एक हमारे पास है सूत्र, और वो है सरसमीका का सूत्र। ध्यान से देखिए, सरसमीका हमारी क्या कहती है, तीसरी जो सरसमीका है वो हमारे पास सरसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। जिसमें हमारे पास जो कॉट थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ P बटे क्यू। तो यहाँ लिखेंगे P बटे क्यू। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस P बटे क्यू का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का P स्क्वायर बटे हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 1। इसको जब हल करेंगे तो ये माइनस से उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएंगे। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये 1 उधर जाएगा प्लस से P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका वहाँ एक हर मान करके क्यू स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अगर हम यहाँ कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर, और बटे में जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा एक बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्यू स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर बटे में दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बटे क्यू। हमारा ऑप्शन कौन सही है, तो हमारा ऑप्शन सही है ए नंबर, जी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है वो tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश ऐसे डॉट डॉट करके दिया हुआ है, tan 88, tan 89 अंश। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू आप लोग याद रखिए, हमारी इसकी वैल्यू होती 1। लेकिन अगर इसको हल करेंगे तो आप लोग इनको हल कर सकते हैं। देखिए, tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश और इंटू tan 3 अंश। अगर हमारे पास अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है tan 3 अंश, ऐसे डॉट 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 करके tan हम ये कह सकते हैं 89 अंश। ये जो हमारी इनकी वैल्यू जो आएगी, इनकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, ये हम कह सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 5वां है। 5वें नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस क्यू बराबर 0 हो और इनके मूल बराबर हैं तो क्यू का मान बताइए। तो अगर मूल बराबर है तो क्यू का मान बताने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन, इनको ध्यान से देखिए, हम इसका पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारे पास जो 5वां नंबर है उसका समीकरण हमारे पास दिया 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का क्यू बराबर 0। इसके क्या है, मूल समान है। तो हम सबसे पहले, अगर मूल समान है तो हम सबसे पहले इनको तुलना कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। जब तुलना कराएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 और जो b बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 और जो c बराबर है वो हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि हम प्लस से तुलना करा रहे हैं
अगर इसके मूल समान है तो यहाँ लिखेंगे मूल क्या है, मूल समान। अगर मूल समान है तो अगर इसके मूल समान हैं तो हम ये कहेंगे हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, जिसमें हमारे b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a की जगह पर हम लोग रखेंगे 3, तो a की जगह पर 3 गुणे c की जगह पर हम लोग रखेंगे माइनस का क्यू, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का क्यू बराबर 0। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो वर्ग आएगा वो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 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 हमारे प्लस हो जाएंगे, 4 3 12 क्यों बराबर 0। तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 क्यों बराबर हो जाएगा माइनस का 25। तो इसको जब हल करोगे तो क्यों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्यों बराबर आ जाएगी माइनस का 25/12। ये हमारे पास क्यों की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को देखते हैं कितना हमारा है, माइनस का 25/12। तो माइनस का 25/12 किस ऑप्शन में है हमारे पास, माइनस का 25/12, तो हमारा ऑप्शन है पहला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर में। छठा नंबर ध्यान से देखिए, छठा नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है, समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 10 का 11वां पद क्या होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। -62, इस सवाल को पहले लिख लेते हैं। जो छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो छठा है वो है -62, तो -62 लिखेंगे, कामा -59 डॉट 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 करके 7 और 10, 11वां पद पूछा है कि 11वां पद क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ से दिए हुए हैं ए का मान, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी है तो ए का मान हमारे पास -62 है, और जो डी है दूसरे पद को हम प्रथम पद से घटा देते हैं, तो -62 लिखेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी -59 माइनस माइनस प्लस 62, तो डी बराबर आ जाएगी हमारे पास 3। जो हमें पद दिए हुए हैं कितने पद का निकालना है, तो हमारे पास n बराबर दिया है 11 पद का निकालना है, तो n बराबर हम लिखेंगे 11। तो यहाँ पर हम n बराबर लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना हमारे पास 11, a कितना है, तो a हमारे पास दिया हुआ है -62, तो यहाँ लिखेंगे -62 प्लस n कितना दिया 11 माइनस का 1, और d हमारा दिया हुआ 3। हल करेंगे -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुणे 3, तो हमारे पास हो जाएगा -62 प्लस का 10 का 3 में गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 30। इनको जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -32। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, -32 कौन से ऑप्शन में है, तो इसको हम ऑप्शन देखते हैं। -32 तो कौन सा ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। तो 6 का जो है वो बी नंबर से। अब अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन देखें तो 7वां नंबर देखिए यहीं हल करा दे रहे हैं। 7वें नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि PE 0.05 हो और PE डैश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब PE का मतलब आने वाली प्रायिकता और PE डैश का मतलब होता है ना आने वाली प्रायिकता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आने वाली प्रायिकता और ना आने वाली प्रायिकता का योग कितना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी PE दिया हुआ है, PE प्लस PE मतलब PE डैश ना आने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है 1। हमें PE कितना दे रखा है, तो PE हम देख लेते हैं 0.05, तो यहाँ लिखेंगे 0.05 हमें दे रखा है, प्लस हमें PE निकालना है, PE डैश बराबर 1। ये प्लस का उधर जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। जब आप इसको घटाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.95। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 0.95 में, तो हमारा सही है डी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद, तो टोटल कितनी गेंद हो गई 8 गेंद। यदि इस थैले में याचिता एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो पहली बात तो लाल कितनी है 3 है, काली कितनी 5 है। तो यहाँ लिखेंगे
यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, लाल गेंद होने की प्रायिकता। पहले लाल गेंद लिख लेते हैं। हमारा जो 8वां नंबर है, लाल गेंद की संख्या कितनी है? लाल गेंद की जो संख्या है वो कितनी है? लाल गेंद की संख्या हमारे पास 3 है। काली गेंद की संख्या कितनी है? तो काली गेंद की संख्या है वो कितनी है हमारे पास? वो हमारे पास 5 है। कुल गेंद कितनी हो गई हमारे पास? तो कुल गेंद हो गई हमारे पास 8। अब किसकी प्रायिकता पूछा है? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद कितनी है? 3, और कुल संख्या कितनी हमारे पास? 8। तो 3/8 हो जाएगी। कौन सा नंबर हमारा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है पहला। तो हमारा यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। चित्र में DE समांतर BC है, तो CE की माप क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, जो CE की माप है उस CE की माप हमें निकालनी है। हमें अगर समांतर दे रखी हैं किसी की, ये जो D दिख रहा है आपका चित्र, ये जो D है किसके समांतर है? BC के। अगर ये चीज़ ऐसा है चित्र में, तो हम यहाँ लिखेंगे, आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी। फिर इसके बाद एक दूसरी प्रमेय होती है जिसमें हम समद्विभाजक प्रमेय पढ़ते हैं। उस प्रमेय में अगर 2 समांतर रेखाएं होती हैं, D BC के समांतर होती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो प्रमेय होती है AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो AD हमारे पास कितनी है? 1.5, और BD हमारे पास कितनी है? 3.9 बराबर AE हमारे पास 1.5 है, और हमें CE निकालना। ये दशमलव से दशमलव हट जाएंगे। 13 का नम 13, 13 त्रिक 39। तिर्यक गुणा करा देंगे, C का 1 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा C बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही है D नंबर। अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को समरूप त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप में कैसे लिखेंगे। तो समरूप त्रिभुज वही होते हैं जिनके कोण बराबर हों, तीनों कोण बराबर होने चाहिए तो समरूप है, या तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए तो समरूप है। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं दी हैं और 1 कोण दिया है। तो अगर इस आधार पर अगर हम त्रिभुजों को लिखते हैं जो हमारे दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इस आधार पर लिखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज है MNL और दूसरा है QRP। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज जो हमारे पास है वो है NML। समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? त्रिभुज। अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं R, अगर हम लिखेंगे तो RQP के, RQP के। अब इसमें से कोई ऑप्शन हमारा मिल रहा NML समरूप QRP RQP, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, कभी इसमें आप लोगों को अनुपात समान करना है, समान देखना है कि हमारे जो अनुपात हैं भुजाओं का वो समान आना चाहिए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। डेली हम लोग MCQ 10 करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं समझ में आया। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कि आने वाले सेशन में हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे क्वेश्चन रखेंगे आगामी परीक्षा 2025 के लिए। थैंक यू।